महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए केवल 2 महीने बचे हैं। हालांकि अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियों ने तैयारी अभी से शुरू कर दी है। इसी कड़ी में बीजेपी द्वारा अंधेरी पूर्व विधानसभा में भाजपा का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां पर पदाधिकारियों का मार्गदर्शन करते हुए विधानसभा चुनाव पर्यवेक्षक और विधायक अमित साटम ने बड़ी घोषणा की है। विधायक अमित साटम की इस घोषणा से शिवसेना शिंदे गुट और भाजपा के बीच विवाद की चिंगारी पैदा हो सकती है। अंधेरी पूर्व विधानसभा क्षेत्र में शिवसेना शिंदे गुट की भी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और हाल ही में पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा की पत्नी सुकृति शर्मा का पार्टी में प्रवेश कराकर अंधेरी पूर्व से विधानसभा पर दावा किया गया था। इसके 24 घंटे भी नहीं बीते कि अमित साटम ने महायुति में अंधेरी पूर्व विधानसभा सीट भाजपा के लिए सुरक्षित बताते हुए घोषणा करते हुए कहा कि भाजपा इस सीट पर कमल के निशान पर चुनाव लड़ेगी और जीतेगी। मुरजी पटेल बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। उनकी इस घोषणा के बाद से कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह देखने को मिला, लेकिन अंधेरी पूर्व विधानसभा सीट पर अमित साटम के दावे से शिवसेना शिंदे गुट और भाजपा के बीच उम्मीदवारों को लेकर विवाद होने की संभावना है और आने वाले दिनों में इस पर विवाद खड़ा हो सकता है। अंधेरी पूर्व विधानसभेमध्ये लोकसभेमध्ये उमेदवारांना 10,000पेक्षा जास्तचं लीड आहे। या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्याचा त्याच्यामध्ये खूप सिंहाचा वाटा आहे। याच्या आधी जी पोटनिवडणूक होती त्या पोटनिवडणुकीमध्ये सुद्धा भारतीय जनता पार्टीनेच त्या ठिकाणी उमेदवारी अर्ज भरला होता। त्यानंतर संवेदनशीलता दाखवून भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवाराने ती उमेदवारी पाठी घेतली होती आणि त्यामुळे भारतीय जनता पार्टीच अंधेरी पूर्व विधानसभा क्षेत्रामध्ये या ठिकाणी निवडणूक लढणार आहे। पूर्व विधानसभा क्षेत्राची निवडणूक लढेल कारण या आधीच्या पोटनिवडणुकीमध्ये सुद्धा भारतीय जनता पार्टीनेच या ठिकाणी उमेदवारी अर्ज भरला होता। अंधेरी पूर्व विधानसभा क्षेत्रामध्ये भारतीय जनता पार्टीचे 5 नगरसेवक हे 2017च्या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये निवडून आलेले होते आणि त्यामुळे महायुतीमध्ये भारतीय जनता पार्टीचा उमेदवार या ठिकाणी महायुतीचा उमेदवार असेल। उमेदवारी ठरवण्याचा अधिकार हा पार्लमेंटरी बोर्डाला असतो आणि त्यामुळे उमेदवारी ठरवणं किंवा उमेदवारी घोषित करणं हे माझ्या अखत्यारीमध्ये येत नाही। तयारी अनेक लोक करत असतात, दावाही अनेक लोक करत असतात, परंतु त्या विधानसभा क्षेत्रामध्ये जिंकून येण्याची प्रोबॅबिलिटी, इलेक्टोरल मेरिट हे कोणाचं आहे याच्या आधारावरती निर्णय होत असतो। कारण महायुतीचे जास्तीत जास्त आमदार हे या ठिकाणी निवडून आले पाहिजे आणि महायुतीचं सरकार हे या ठिकाणी आलं पाहिजे महाराष्ट्राच्या भवितव्याकरता आणि त्यामुळे इलेक्टोरल मेरिट हे पाहून या ठिकाणी निर्णय होणार आहे।